इससे पहले वाले टॉपिक में अपन बौद्ध धर्म की स्थापना व बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में जो सबसे पहले आता है वो है त्रिरत्न, और त्रिरत्नों में पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म तथा तीसरा है संघ। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग इन त्रिरत्नों में विश्वास करते हैं, बुद्ध के अंदर और उसके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है धम्म, तथा जो बुद्ध द्वारा संघ बनाया गया उस संघ के अंदर बौद्ध धर्म मानने वाले विश्वास रखते हैं। इनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो मूल आधार है वो उनके द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य हैं, और ये 4 आर्य सत्य, पहला इसमें दुख है। बुद्ध ने ये माना है कि ये सारा संसार है, इसमें दुख ही दुख भरा हुआ है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी कहीं भी चले जाओ दुख ही मिलेगा आपको, दुख का समुदाय है, दुख इकट्ठा होता है। तीसरा है दुख निरोध, अगर दुख है तो दुख का निरोध भी किया जा सकता है, यानी दुख को हटाया भी जा सकता है, दुख से छुटकारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और जो चौथा है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग, यानी दुख को दूर करने के लिए एक निश्चित मार्ग का अगर अपन अनुकरण करें तो दुख को दूर किया जा सकता है। और बुद्ध ने जो अपने जीवन के 4 दृश्य देखे, रोगी, मर्द, वर्द और सन्यासी, और उसके बाद में जब उन्होंने वैराग्य लेने का जो फैसला किया वो भी इन्हीं दुखों के कारण किया था कि संसार दुख में है, संसार दुखों से भरा हुआ है और इन दुखों से छुटकारा पाना है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए, इसी की खोज में बुद्ध ने वैराग्य किया और उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, संघ की स्थापना की, और उसी के अंदर इन्होंने बताया है कि 4 सत्य हैं। उन 4 सत्यों में पहला है दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जो चौथा आर्य सत्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। इन 8 मार्गों द्वारा बुद्ध ये बताता है कि जीवन से दुखों से मुक्ति किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। यानी इन 8 मार्गों का अगर कोई व्यक्ति अनुसरण करता है, इन मार्गों में चलता है, तो वो निर्वाण की प्राप्ति कर जाता है, दुखों से छुटकारा उसे प्राप्त हो जाता है। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी जो व्यक्ति की दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, उसका जो संकल्प है वो सम्यक होना चाहिए, सभी के प्रति एक जैसा होना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, अपनी वाणी है उसके अंदर संयम होना चाहिए। सम्यक कर्मांत, उसके जो कर्म है वो संयमपूर्ण होने चाहिए। सम्यक आजीव, जो आजीविका है, जो कमा रहा है, वो संयमपूर्वक यानी धर्मपूर्वक होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरह से अष्टांगिक मार्ग के ये 8 मार्ग हैं, और इन 8 मार्गों द्वारा संयम रखते हुए और धर्म के अनुकूल कर्म करते हुए अगर कार्य किया जाए तो व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति हो जाती है, यानी दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। इसको मध्यम मार्ग इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध ने जो रास्ता अपनाया निर्वाण के लिए या दुखों के अंत के लिए, वो बीच का रास्ता था, उसमें अति नहीं थी। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत लिया गया है, जो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है,
और बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति करना है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, यानी निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। तो बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है या मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति, और निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, यानी सभी तरह के दुखों से छुटकारा पा लेना ही निर्वाण है। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में कारणता का जो सिद्धांत है वो प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है, और प्रतीत्य समुत्पाद उनके दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में निहित है, यानी दुख समुदाय और दुख निरोध, जिसमें दुख के कारण और दुख के निरोध की चर्चा की गई है। दूसरा जो आर्य सत्य है उसमें दुख समुदाय यानी दुख के कोई न कोई कारण होते हैं, और दुख निरोध यानी दुख का निरोध भी किया जा सकता है। ये प्रतीत्य समुदाय के अंदर है। प्रतीत्य समुदाय का ये अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी कोई भी जो चीज़ उत्पन्न होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। ये बौद्ध धर्म का कारणता का सिद्धांत भी है। जीवन की कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती। जो भी घटना घटित होती है उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 क्रम हैं, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। यानी इन 12 निदानों द्वारा व्यक्ति दुखों से और जीवन में निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ये द्वादश निदान है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म और पुनर्जन्म तथा जरा और मरण। इनके द्वारा व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इसे द्वादश निदान कहते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी व अनात्मवादी है, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा चुप रहा है। जब भी बुद्ध को ईश्वर के बारे में पूछा गया तो बुद्ध ने इसका कभी कोई जवाब नहीं दिया है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अनात्मवादी है, आत्मा में विश्वास नहीं करता। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और ये कहता है कि पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों का होता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म किसको बताता है? आत्मा का नहीं होकर कर्मों का होता है, यानी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फिर से जन्म लेता है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध किया। वो बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिया। जैसा कि अपन शुरू में पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है या जैन धर्म की जो उत्पत्ति है वो वैदिक कर्म कांडों के खिलाफ हुई थी। वैदिक कर्म कांडों के अंदर वर्ण व जाति व्यवस्था प्रभावी हो गई थी, और उसके अंदर भी बहुत से कर्म कांड हो गए थे। लोगों के अंदर भेदभाव किया जाता था। इन सब का बौद्ध धर्म ने विरोध किया, और जो बौद्ध संघ था उसके अंदर सभी जातियों को, व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में अनुमति दे दी थी, यानी महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति थी। वैशाली में बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी, और जो पहली महिला थी वो बुद्ध की सौतेली माँ, यानी जिसने बुद्ध को पाला था, प्रजापति गौतमी थी, क्योंकि बुद्ध की माता का निधन उसके जन्म के 7वें दिन हो गया था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, और संघ में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध और बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के अंदर उपदेश नहीं देते थे, अन्य समय में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे, और वर्षा काल के 4 महीनों में वो एक ही जगह लेकर समाधि लगाते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम लुम्बिनी उनका जन्म स्थल है, कपिलवस्तु बोध गया जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रमुख स्थान हैं। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु 15 वर्ष
परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वालों, चोर, हत्यारों, ऋणी, दासों, रोगी व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए थे। बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए 8 स्थानों को अष्ट महास्थान कहा गया है, जो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, सारस्वती, शंकासे, राजगृह और वैशाली थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार व नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर अधिक महत्व दिया है। बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो पाली भाषा में है और इस साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है और इसको पिटक कहते हैं। पिटक का अर्थ है टोकरी। और पहला है सूत पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका संकलन सूत पिटक में है। दूसरा है विनय पिटक। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए और भिक्षु संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए गए वो विनय पिटक में है। तीसरा है अभिधम पिटक। धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो दार्शनिक विवेचन है वो अभिधम पिटक के अंदर है। इस तरह से बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और ये है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। तो ये 3 किताबें हैं जो पाली भाषाओं में हैं और इनको पिटक कहते हैं। त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में अट्ठ कथा नामक पुस्तक लिखी गई। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सूत पिटक में वर्णित हैं और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। महावस्तु व ललित विस्तार बुद्ध की पौराणिक जीवनियाँ हैं। ललित विस्तार महायान का प्राचीनतम ग्रंथ है तथा महावस्तु को हीनयान व महायान के मध्य पुल माना जाता है। तो इस तरह से ये प्रमुख बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत थे, जिनमें सबसे प्रमुख हैं त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म तथा संघ। फिर 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी संसार में दुख है, दुख के कारण हैं और दुख के कारणों का निरोध किया जा सकता है, रोका जा सकता है उन कारणों को। और अंत में उन दुखों के निरोध के लिए एक मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 8 पहलू हैं, 8 मार्ग हैं, जिनके मध्य से गुजरकर व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण माना गया है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, यानी पूरी तरह से दुखों का निवारण हो जाना, किसी भी प्रकार के दुख नहीं रहना। बौद्ध धर्म का जो कारणता का सिद्धांत है उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। और प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि किसी भी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी कोई भी जो काम होता है, कोई भी जो घटना घटित होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, आत्मा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं और बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो 3 भागों में विभाजित है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। और इनमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 मुख्य हैं। बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं और ये सूत पिटक में वर्णित हैं। ये प्रमुख बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत हैं। धन्यवाद।